एक जंगल में रानो और बिंदु नाम की दो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपने पति के साथ शहर रहती थी और उनका गुजारा बड़े अच्छे से चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ बिंदु चिड़िया एक गांव में रहती थी और वह भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मानो बिंदु चिड़िया की खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो कि उसका पति बीमार पड़ जाता है। बीमारी गंभीर होने के कारण बिंदु चिड़िया के पति की मृत्यु हो जाती है और अब बिंदु चिड़िया का कोई सहारा नहीं बचा था। पति जी, आप तो मुझे अकेले छोड़ गए। अब मैं क्या करूं? इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहूंगी मैं? बिंदु चिड़िया बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर उसकी रानो बहन आ जाती है। अरे बिंदु बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? और जीजू ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? क्या हुआ? बोलो ना कुछ। रानो बहन, आप कब आए? देखो ना, देखो ये उठ ही नहीं रहे, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। बुलाओ ना इन्हें। बिंदु चिड़िया की यह हालत देखकर रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब उसकी बहन के पति इस दुनिया में नहीं रहे। रो मत मेरी बहन, अब जो होना था वो तो हो गया। अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। रानो बहन, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो एकदम से अकेली पड़ गई हूँ। मैं कैसे रहूँगी इतने बड़े घर में? अरे बीडू बहन, ऐसा मत बोलो। मैं हूँ ना जब तक। मेरी बहन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह रानो चिड़िया बिंदु चिड़िया को दिलासा दिलाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया का पति बहुत ही घमंडी व लालची था। वह अपने आप को समझदार मानता था। इतने में रानो चिड़िया सोचने लगती है और अपनी बहन को मिलने के लिए अपने पति से कहने लगती है। रानू जी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी बहन से मिल आती हूँ। पता नहीं बेचारी कैसी होगी। अरे पत्नी जी, अब मैं क्या ही बोलूं। तुम्हें तो उसी का ही फिक्र पड़ा रहता है। जब चाहो तुम उसके बारे में ही बात करती हो। अरे मैं सारा दिन काम करता हूँ, मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अरे कालू जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं पहले कौन सा रोज़ रोज़ जाती थी। अब उसका बेचारी का समय ही खराब चल रहा है। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ जानता हूँ मैं उस अनपढ़ गवार को। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं भी जाऊँगा तुम्हारी बहन के घर। ठीक है कालू जी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी मेरे साथ चलोगे। मेरी बहन यह देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगली ही सुबह वह दोनों बिंदु के घर को रवाना हो जाते हैं। रास्ते में बिंदु के घर से पहले एक झोपड़ी देखकर कालू वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक बिंदु एक अनपढ़ गंवार थी और उसका घर भी ऐसा ही होगा। यह सोचकर कालू वहीं पर रुक जाता है। रानो, मिल ले अपनी बहन से, इतने में मैं बाहर ही आराम कर लूँगा। कालू जी, ये मेरी बहन का घर नहीं है, आगे चलो। गाँव में झोपड़ी की थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा बंगला देखकर कालू हैरान रह जाता है और रानो वही बंगले के पास कालू को लेकर रुक जाती है। अरे बिंदु बहन, बिंदु बिंदु बहन, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ रानो, रानो तुम्हारी बहन। रानो बहन, तुम, शुक्र है भगवान का कि आप आ गई। आप तो मानो मुझे भूल ही गई थी।
कितने दिनों बाद आई हो आज। रानो को तुरंत मिलने के बाद बिंदु की नज़र कालू पर पड़ती है। अरे क्या बात है बहन, इस बार तो जीजा जी भी मिलने आए हैं। अरे हाँ हाँ बिंदु, इस बार मुझे छुट्टी थी और शहर में भी कोई काम नहीं था, इसलिए मैं भी चला आया आपको मिलने। तो बहुत अच्छा किया आप दोनों ने, मुझे बहुत खुशी हुई। बिंदु उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खवाती है। यह देखकर कालू बहुत हैरान था, क्योंकि उसने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था और बिंदु का बंगला देखकर उसके पसीने छूटने लगे। अगली सुबह होते ही रानो बिंदु से कहने लगती है, अच्छा बिंदु बहन, अब हमें चलना होगा क्योंकि इस बार कालू जी भी साथ में है, घर पर कोई नहीं है, इसलिए हमें जाना होगा। इतना कहते ही रानो और कालू दोनों आने के लिए तैयार हो जाते हैं और रानो दोनों घर पर चले आते हैं। लेकिन कालू को नींद नहीं आ रही थी, वह बिंदु के बंगले के बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ कालू जी, आज आप सो क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको नींद नहीं आ रही? अरे रानो, मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हारा मन नहीं करता क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को, गहने पहनने को, अच्छा अच्छा पकवान खाने को, कि तुम भी एक ऐश की ज़िंदगी जीने को। अरे कालू जी, भला ऐसा करने को मन किसका नहीं करेगा, लेकिन मैं तो शहर की महंगाई के कारण अपना कोई भी शौक पूरा नहीं कर सकती। रानो, अगर तुम मेरी बात मान ले तो सब होगा। तुम अपनी बहन बिंदु को हमारे पास बुला ले और हम उसका बंगला बेचकर पैसे रख लेंगे और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गहने और गिफ्ट ला कर दूंगा। लेकिन कालू जी, मैं मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी, इतना नहीं सोचते फालतू में। और वैसे भी तुम्हारी बहन हमारे साथ रहकर कितनी तो खुश है, देखो वो हमारे साथ ही रह लेगी। कालू की यह बात सुनकर रानो मान जाती है और वह दोनों अगली ही सुबह बिंदु के घर चले जाते हैं और बिंदु को बुला फुसलाकर अपने साथ ले आते हैं। कुछ ही समय बाद रानो का स्वभाव एकदम से बदल जाता है। वह बिंदु पर बहुत अत्याचार करने शुरू कर देती है और उधर कालू ने भी बिंदु का बंगला बेचकर सारे पैसे हड़प लिए थे। रानो बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों इतने बुरे हो। मुझे अपने घर वापस जाना है। अरे ओ महारानी जी, कौन सा घर? वो बंगला तो मैंने कब का बेच दिया, अब चुपचाप यहीं पर रहो। अरे रानो बहन, तू तो मेरी बहन है, मैंने क्या बिगाड़ा था आप दोनों का? इस तरह दिन ब दिन उन दोनों के अत्याचार बिंदु पर बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन बिंदु मन में सोचने लगती है, अरे इस तरह तो ये दोनों दुष्ट मेरी जान ही ले लेंगे, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? इन दोनों ने तो मुझे कैद करके ही रखा है। एक रात कालू और रानो सोए हुए थे कि बिंदु को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वह उन दोनों को बाहर से ताला लगा देती है। बिंदु अपने गांव में लौट आती है और इतने में बारिश शुरू हो जाती है। अरे रानो, ये क्या हो रहा है? अरे बारिश कहाँ से आ गई? हमने तो घर भी नहीं अच्छे से मुरम्मत किया हुआ, अब क्या करें? कालू जी, इस बिंदु को कहो ना ये हमारा घर ठीक कर दे, हमें सोने दे। जब कालू और रानो बिंदु को आवाज लगाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो घोंसले में नहीं है। वह एकदम से हैरान हो जाते हैं। कालू जी, लगता है बिंदु भाग गई और हमें भी इस घर से भागना ही होगा, क्योंकि
अगर घर की छत गिर गई तो हम दोनों नीचे ही दबकर रह जाएंगे। जब रानू और कालू बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोलने लगते हैं तो बाहर से दरवाज़ा बंद था। छत ऊपर गिर जाती है और वह दोनों छत के नीचे दबकर मर जाते हैं।